पितृपक्ष शुरू होने से पहले आप अपने घर से बाहर फेंक देना ये 5 चीज़ें, वरना आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का कभी भी घर में आगमन नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो हमारे घर में आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की ही तिथियां पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर भी बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज का इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृ दोष न लगे, आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों का कृपा बनी रहे, तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से ज़रूर सुन लेना, क्योंकि देखिए, पितृपक्ष केवल 16 दिन का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज इस वीडियो में जो बात मैं बताऊंगा, अगर आप अपने उन सभी बातों को अच्छे से कान खोलकर सुन लिया तो फिर आपके जीवन में भयंकर से भयंकर पितृ दोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में भी रखी हुई हैं और इन चीज़ों की वजह से ही पितृपक्ष आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक बात बताऊंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम पितृ देवताय नमः अवश्य लिख दीजिए। कहते हैं कि पितृ धर्म और पितृपक्ष का एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड होता है जिसमें हम अपने पितृ और अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह के घर में हवन भी करवाते हैं। आप अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए देखिए, भद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिन तक पितृपक्ष चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन देखिए, इस वीडियो पर जो विशेष मुद्दा है उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीज़ों से बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तो कई लोगों की आदत होती है, कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रख सकते हैं। लोग समझते हैं कि क्या ये टूटी चीज़ें कोई खजाना है या कोई धन है। अब देखिए, ये खजाना और धन नहीं है, यह तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो या चाहे कोई भी त्यौहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर में दरवाज़ा पर टूटी हुई चप्पलें रख देते हैं या अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। कहते हैं कि ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इन चीज़ों से सीधा प्रभाव हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों पर पड़ता है, क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेगा। टूटी हुई चीज़ें पितरों का अपमान जैसे लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के घर में मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीज़ें दिखें, कुछ टूटे हुए सामान देखें, तो आपको कैसा लगेगा कि यार, यहाँ तो मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, टूटे सामान रखे हुए हैं, तो मेरा यहाँ पर जाने से क्या मतलब। ठीक इसी तरह जब घर में टूटी हुई चीज़ रखें तो इससे पितरों को भी अपमान होता है, लगता है, और फिर पितृ घर में प्रवेश नहीं करते। फिर परिणाम क्या मिलता है या फिर परिणाम क्या क्या मिलता है, परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, तरह बेतरह के भ्रम पैदा होने लगते हैं। हमें हमारे घर से सारी टूटी फूटी चीज़ों को बाहर फेंक देना है, तुरंत बाहर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों कि महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। तो इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों को स्मरण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने का भी अवसर है।
इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्धता करना अवश्य माना गया है। शुभ चीज़ों को घर में मिलाना विशेष फलदायी माना गया है। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत यह भी होती है कि आप अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजा कर रखते तो हैं। कई सारे लोग घर में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर में पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बार बोरे में बांधकर घर में किसी के कोने में पटक देते हैं जाकर। तो यह भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले रुकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा कर रखते हैं। महिलाओं की आदत भी होती है। महिलाएं क्या करती हैं कि कोई कपड़ा फट गया तो उसे संभाल कर रख देती हैं, ये सोचकर कि आगे चलकर पोछा बन जाने के काम आएगा या फिर कहीं पर कुछ सिलने का काम आएगा। और इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती। अब जब घर में बरकत नहीं रहेगी तो ना उस घर में देवी देवताओं का वास होगा और ना ही उस घर में पितरों का वास होगा। इसलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष में पितरों को यह संदेश जाता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहा है। अब जब वंशज क्या करता है कि किसी परिवार को आगे बढ़ाता है और जब वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, पूरी तरह से पवित्र रहेगा, तो पितृ भी चाहेंगे कि यार मेरा घर, मेरा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी वह छोटी छोटी गलतियाँ हमारे पितृ को प्रसन्न करने की जगह रूठ कर देती हैं। आप झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर साफ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि महीनों तक घर में दीवारों पर जाले लगे रहते हैं, मकड़ी के जाले। और गंदगी को सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब यह है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। जिससे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते हैं। दिवाली के त्यौहार में कि जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी मित्रों हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवताओं रूठ हो जाएं या रुष्ट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन पितृकाल देवी देवताओं की भी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए त्यौहार कर तैयार भी रखना चाहिए। और घर में जाले से जाले गंदगी, कूड़ा कचरा सब साफ करना चाहिए। घर में ऋण या रोग बढ़ सकते हैं। फिर इससे होता यह है कि घर के लोग कर्ज में डूब जाते हैं। आए दिन पैसों की किल्लत घर में होती है, आए दिन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती है। तो यह सब चीज़ें संकेत होती हैं पितृदोष की। देखिए दोस्तों, हम घर में कभी भी एक तो बेकार दवाइयाँ और सड़ा गला अनाज घर में नहीं रहना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसे होते हैं, दिखता है कि जब गोली दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है तो कोई सिरप एक्सपायर हो जाती है तो लोग उसे घर में ही अवेयर रख सकते हैं। और अरे कभी ना कभी तो काम आ जाएगी, ये चीज़ कभी भी काम नहीं आती। ये चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि अब क्या है कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है तो अनाज भी उसी फ्रिज में रख देते हैं, तो उसे फ्रिज संभाल कर रखते हैं और 2 या 3 दिन में ख़त्म की जाने वाली चीज़ को हम महीनों भर तक चलाते हैं। तो यह भी हमारे पितरों को पसंद नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी है। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी सब्जी बनाकर रखना चाहिए और ना ही बेकार रखी हुई गोली दवाइयाँ उपयोग में लानी चाहिए और ना ही रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें दूर कर दें, क्योंकि पितृपक्ष के समय यह चीज़ें और भी अपशगुन बन जाती हैं। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज़ में अगर शगुन की ही नहीं रहेगा तो पितृ किस काम का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पितृ कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता सम्मान होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी घर में माता जी की शांत हो जाती हैं तो पिताजी रहते हैं, तो किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माता जी रहती हैं। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन का जो सबसे अभिन्न अंग है, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित हैं, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पितृ यह भी देखने आते हैं कि उन्हें उनके जीवन में संगानी या उन्हें एक जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। सबसे पहली बात मित्रों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रखना चाहिए और बेकार के लोहे और कबाड़ को कुछ
लोगों की आदत होती है कि घर में सजा कर रखने की। लोहे को बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यह सब चीज़ें हमारे घर में पितृदोष को उत्पन्न करवाती हैं। देखिए, वास्तुदोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी घर में वास्तुदोष होगा तो पितृदोष ज़रूर होगा, और घर के पितृदोष होगा तो वास्तुदोष ज़रूर होगा, क्योंकि यह दोनों चीज़ें एक ही दूसरे से टिकी हुई रहती हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये जीवन में रुकावट और कार्यों में बाधा बनती हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीज़ें फेंकना चाहिए, लेकिन यह चीज़ें भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और शालीनताशाली बनाए रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे गया तुलसी का पौधा क्यों लाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा पवित्रता और शुद्ध का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक तो यह भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा बरगद। कहते हैं कि इन थपेड़ों में हमारे पितरों का वास होता है। इसलिए वास होता है क्योंकि ये पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं और बहुत पवित्र होते हैं। तो देखिए, पितृ पक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है, स्थापित होते हैं और रोगों का नाश होता है, और पितरों की कृपा भी ज़रूर अवश्य बरसती है। देखिए दोस्तों, रोग हर व्यक्ति को होता है। छोटे से छोटे रोग से आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, कभी भी सीने में जलन होना, गैस होना। तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता तो क्या है, आप सभी जानते हैं। लोगों के मोक्ष मिलता है गंगा जल से स्नान करके। तो जब इंसान को मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है, तो घर का शुद्धिकरण भी गंगा जल से ही करना बहुत ज़रूरी माना गया है पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है। अगर कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर पर गंगा जल का छिड़काव करता है, ये गौमूत्र का भी छिड़काव करता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रश्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए। इसलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है, और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों को तस्वीरों के सामने अर्पण करेंगे, उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा क्या कि यह पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों की शांति भी मिलेंगे। अनाज और ताजे फल भी हमें पितृपक्ष में जरूर चढ़ाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्न दान का पितृपक्ष में सर्वोच्चतम माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न का दान करता है पितृपक्ष में, तो सबसे बड़ा सफल दान माना जाता है। घर में अन्न, समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा और कुसा श्राद्ध कर्म में कुर्सी के विशेष महत्व होते हैं। सब चीज़ों बताई हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें घर में लेकर आना चाहिए, कौन सी चीज़ें घर में लेकर नहीं आना चाहिए। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि घर को शुद्ध करने की, मन को शांत करने की, पूर्वजों का सम्मान देने का अवसर है। तो आशा करता हूँ कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा, उसके घर में भी सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगा? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारी इस छोटी सी वीडियो में लाइक अवश्य कर देना। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिए। मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।